आइए आज के सेशन से अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है तो हम कुछ समय प्रश्नोत्तर की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। अरिहंत मित्र मंडल के नाम से। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, मुझे मेरा सवाल ये प्रश्नोत्तर से ही है। ये हमारे पास पूर्व विधेय दक्षिण विधेय, ऐसा पूर्व विधेय और पश्चिम विधेय ऐसे है ना। पूर्व में 16 विधेय क्षेत्र, पश्चिम में 16 विधेय क्षेत्र। और शायद हम पूर्व मतलब ईस्ट वेस्ट हो गया, शायद हम साउथ साइड में आ जाते हैं भरत क्षेत्र। वहाँ पे पांडुक शिला है पूर्व विधेय में। फिर वो कंबल वगैरह जो नाम है ना, ऐसा मैंने समझ के मैंने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया था। और ऑप्शन के उत्तर में सिर्फ विधेय क्षेत्र आया है और पूर्व विधेय क्षेत्र नहीं है, पश्चिम विधेय क्षेत्र नाम ही नहीं आया है। डी में हालांकि दोनों भी नाम आ गए थे, तो मैं जरा सा कंफ्यूज था उसमें। ठीक है, उसके सही उत्तर के रूप में अपन को ये समझना चाहिए, चार शिलाएं वहां पर हैं। पांडुक शिला, पांडु कमला, रक्ता शिला और रक्ता कमला। तो वहां चूंकि मात्र विदेह क्षेत्र देकर के और चूंकि उसकी शिला को दूसरा बनाया गया है, बताया गया है, इसलिए वहां आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा किया गया है। बाकी सही उत्तर ये आपने बात बिल्कुल सही पहचाना है कि अपन दक्षिण की तरफ रहते हैं। हमारे राइट हैंड की तरफ पूर्व विदेह है, अपन दक्षिण में आ गए, फिर इधर आ गया पश्चिम विदेह, फिर उसके ऊपर में आ गया आपका उत्तर, उत्तर में ऐरावत क्षेत्र। तो अपन जहां रहते हैं वहां भरत क्षेत्र के तीर्थंकर, अब विदेह क्षेत्र में होना है जन्माभिषेक, तो वहां पांडुक शिला, पांडु कवला, रक्ता शिला और रक्ता कमला, इस तरह से चार शिलाएं बनी हुई है। उस क्रम से वहां पर उन चारों तरह के या चारों स्थान के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। धन्यवाद पंडित जी। मेरा उसमें से एक मतलब थोड़ा सा अंश था, मेरा क्लैरिफिकेशन हुआ। लेकिन प्रश्न में ये आ गया है कि विधेय क्षेत्र ही आ गया है, एक पूर्व विधेय आ गया और दूसरा विधेय क्षेत्र ही आ गया है। तो वो कौन से विधेय की बात करें? टोटल कितने विधेय एक मिनट क्षेत्र रुकिए, हैं? मेरे को क्वेश्चन निकालता हूँ। एक 1 मिनट। हाँ देखिए, आप जो पूछ रहे हैं, यहाँ पे तीन ही ऑप्शन दिए, तीन का ही नाम दिया है। चौथी रक्ता शिला का यहाँ पर ऑप्शन किसी में भी नहीं दिया है। अगर अपन चारों की बात करेंगे तो राइट आंसर में पांडुक शिला पर तो भरत क्षेत्र में जन्म लेने वाले तीर्थंकरों का, पांडुक शिला के बाद में पांडु कमला जो आती है वो अपन को लगाना है पूर्व विदेह में। अब नहीं, यहाँ पे अपन को केवल विदेह लगाना। क्षेत्र दिया हाँ। गया है। वो अपन हाँ, को ही आगे समझना जो है। रक्ता कमला किला है उसमें पश्चिम विदेह क्षेत्र दिया हुआ है। तो हम्म। कहने का मेरा तात्पर्य है, और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जो जन्माभिषेक होता है वह रक्ता शिला नाम की शिला पर होता है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, सही हम्म। उत्तर जो बी नंबर का ऑप्शन है उसमें अपन को ऐसे घटाना है कि पांडुक शिला भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का, जब अपन पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वहां आएगी रक्ता कमला, सामने उत्तर की तरफ जाएंगे तो वहां आएगा ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों वाला जो जन्माभिषेक है वो रक्ता शिला पर, और पूर्व विदेह की तरफ आएंगे तो वहां पर बनेगा पांडु कमला पर। ठीक है, ठीक है पंडित जी। बस ठीक। उसमें पूर्व पश्चिम विधेय ये नहीं आया तो मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ, वो एक्चुअली पश्चिम विदेह दे दिया है, तो हाँ, विदेह हाँ। क्षेत्र में बोलना मात्र से अपन को पूर्व वहां ग्रहण कर लेना चाहिए था। ठीक है पंडित जी। धन्यवाद। ठीक। जय जय। जय जिनेन्द्र। मीनू जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मेरा भी क्यूज से ही है भैया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, तीर्थंकर बालक के जन्म में रत्न वृष्टि कितने रत्न बरसते हैं? ये वाला क्वेश्चन है भैया। तो इसके अंदर जो भैया बताया है कि उत्कृष्ट और जघन्य, ये हमने कभी कहीं पढ़ा नहीं भैया। एक तो कि कौन से
कौन से इसमें है, कौन से पुराण में अपने को ये चीज मिलेगी पढ़ने के लिए। और 3.5 करोड़ एक एक पहर में रत्न वृष्टि होती है। तो इस हिसाब से 4 पहर में जब रत्न वृष्टि होती है तो वैसे जो आ रहा है मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 करोड़ आ रहा है। फिर 12 करोड़ का क्या हिसाब है ये भी नहीं समझ में आया अभी हमको। और जगन में उत्कृष्ट ये नहीं है, 1 मिनट मैंने में कहीं वापस पढ़ा नहीं इसका दिया क्वेश्चन है। निकालता हूँ। हम्म। ठीक है, 1 मिनट। आपने जो प्रश्न रखा है, रत्न हाँ। वृष्टि से कितने रत्न बरसते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम्म। प्रश्न रत्न वृष्टि में रत्न बरसने वाला प्रश्न है। हाँ। यहाँ गर्भ और जन्म वाला प्रश्न नहीं है, क्योंकि रत्न वृष्टि मात्र गर्भ के समय में या मात्र जन्म के, मतलब आई मीन टू, गर्भ से पूर्व या गर्भ के टाइम पे ही नहीं हम्म। होती है। रत्न हम्म। वृष्टि जो होती है, जैसे अपन पढ़ते हैं पंचाश्चर्य बरसते हैं, तीर्थंकर जहाँ हम्म। आहार ग्रहण करते हैं वहां पर भी रत्न वृष्टि होती है। अथवा अनेक ऐसे स्थानों पर जहाँ पंचाश्चर्य की वृष्टि होने का भी वर्णन आचार्यों ने शास्त्रों में अनेक जगह पे किया है, वहां पर भी रत्न वृष्टि होती है। तो उस दृष्टि से यह प्रश्न बनाया गया है। जब अपन बात करते हैं गर्भ से 6 माह पूर्व और गर्भ के समय की रत्न वृष्टि की, तो जो बात आपने कही है वो बिल्कुल ठीक कही है कि एक समय में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। तो उस दृष्टि से अगर हम 4 बार रत्नों की वर्षा मानते हैं तो वहां पर 14 करोड़ रत्नों की बारिश अपन को समझना चाहिए। लेकिन हम्म। चूंकि मैं फिर निवेदन करूं, यहाँ पर प्रश्न में अपन ने गर्भ और जन्म के समय का वर्णन नहीं किया है। उस दृष्टि से यहाँ पर जो उत्कृष्ट रूप से 12.5 करोड़ और जघन्य रूप से 12.5 लाख, ये एक जो गणित, आई मीन टू, मतलब ये जो संख्या आई है, ये हम देख करके बता देंगे कि ये प्रश्न कहाँ से बनाया गया है। हमारी जो टीम ने ये प्रश्न बनाया है वो इसका हम्म। सॉल्यूशन हम आप लोगों के बीच में रख देंगे। लेकिन ये हाँ। सही उत्तर है, हमने पहले पढ़ा भी था इस प्रश्न को, इसीलिए आपको इसको वेरीफाई करके और आप लोगों के बीच में रखा है। हमने पहले भी गुरुमुख से भी सुना है कि इस तरह से 12.5 करोड़ और 12.5 लाख, इस ये संख्या भी हमारे सामने आती है, उससे भी हमें हाँ। स्वीकार करना चाहिए। लेकिन गर्भ हाँ। और जन्म वाली जो संख्या है वो उस रूप में अपने को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, कौन से पुराण में मिलेगी भैया ये जरूर बता दीजिएगा हमको भैया, है ना। क्योंकि हमने हाँ ठीक। महापुराण देखा, उत्तर पुराण देखा, उसमें हमको ये दोनों में तो नहीं मिला मेरे को ये क्वेश्चन। ठीक है, हम देख के और बता देंगे आप। हाँ। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ। जय जय। निवेदिता जी जैन। निवेदिता जी जैन। जयचंद भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र। भैया जी, मेरा प्रश्न ये था कि अपन ने जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था पंच परमेष्टि के मूल गुण, उसमें एक था कि जो अरहंत के जो जन्म के 10 अतिशय होते हैं, उसमें एक था कि समचतुष्क संस्थान होता है। तो समचतुष्क हाँ संस्थान का जी, मतलब क्या भैया जी, वो थोड़ा समझना चाह रहा था मैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, जन्म के 10 अतिशय जहां से प्रारंभ होते हैं, इसका मतलब ये है कि वह गुण, वह मूल गुण या वह जो विशेष है वह उनकी जन्म से ही है। समचतुरस्र संस्थान का मतलब होता है, संस्थान का मतलब होता है आकार। चूंकि यह शरीर की बात चल रही है, हमारे यहाँ पर 8 प्रकार के कर्मों में एक कर्म होता है नाम कर्म। उस नाम कर्म के 93 भेद होते हैं, 93। उन 93 भेदों में 6 प्रकार का संस्थान भी आता है। उन 6 प्रकार के संस्थानों में स्पष्ट रूप से कथन आता है, संस्थान का मतलब होता है शरीर का आकार। शब्द है सम चतुरस्र। सम माने समान, चतुरस्र माने चौरस होना। अपन अपनी भाषा में चौरस बोलते हैं। मतलब शरीर बिल्कुल नपा तुला है। जितनी अवगाहना शरीर की है, उस अवगाहना के अनुसार शरीर के आंख, नाक, कान, सारी चीजें होंगी। ऐसा नहीं है कि शरीर आपका है 500 धनुष का
और कान बना दिए छोटे से। महावीर भगवान की अवगाहना 7 हाथ की थी, तो 7 हाथ के अनुसार उनका पूरे शरीर नपातुला होगा, आंखों की लंबाई चौड़ाई उतनी होगी। आदिनाथ भगवान के 500 धनुष की थी, 3000 फुट की थी, तो उनकी आंखों की लंबाई चौड़ाई, कान की लंबाई चौड़ाई, शरीर की लंबाई चौड़ाई उस अनुसार होगी। कहा जाता है ये जो हमारा मुख होता है, जितना पार्ट यहाँ होता है उतना पार्ट इतना, और उतना पार्ट ये वाला पोर्शन, ये बराबर होना चाहिए। जब प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जाती है पंच कल्याणक में, तब उस समय जो पंच कल्याणक के प्रतिष्ठाचार्य महानुभाव होते हैं, वो भैया जी, वो प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी पूरी प्रतिमा को नापते हैं। आपने देखा होगा कभी, तो वो जो ये स्तन भाग हुआ करते हैं, यहाँ से लेकर के उनकी जो बैठक होती है उसको क्रॉस में नापते हैं, इसको इधर के क्रॉस में नापते हैं, वो बिल्कुल समान धागे से नापते हैं, आंखों की दृष्टि को देखते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जिनका शरीर बिल्कुल नपातुला है, उसका नाम होता है समचतुरस्र संस्थान। 6 प्रकार के संस्थान होते हैं। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 8वें अध्याय में नाम कर्म के 93 भेदों में इनका वर्णन किया है। सर्वार्थ सिद्धि में इसकी व्याख्या भी की गई है। समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, उपजक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान, ये 6 संस्थान हुआ करते हैं। इनका डिटेल आप वहां से देख सकते हैं। इन सब में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर शरीर होता है समचतुरस्र संस्थान। अब जिसका शरीर नीचे से बहुत मोटा हो, ऊपर से पतला हो, तो उसको कहते हैं स्वाति संस्थान। किसी का शरीर ऊपर से बहुत मोटा है, नीचे से पतला होता है, तो उसको कहते हैं न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। किसी का शरीर वामन होता है, बहुत बौना होता है, 1.5-2 फुट के लोग होते हैं, वो कहलाता है वामन संस्थान। किसी का होता है कुब्जक संस्थान, पीछे कुबड़ निकली हुई होती है, कूब निकली हुई होती है, हड्डी का पार्ट विशेष निकल जाता है पीछे पीठ की तरफ पे, वो होता है कुब्जक संस्थान। और किसी का होता है हुंडक संस्थान, जो बड़ी चित्र विचित्र आकृति का होता है, जो डरावना शरीर होता है, जिसके शरीर को देखना हम पसंद नहीं करते, वो कहलाता है हुंडक संस्थान। तो इस तरह ये 6 संस्थान होते हैं। तीर्थंकर जो होते हैं वो अपने पहले समचतुरस्र संस्थान के धारी होते हैं। और अपने तीर्थंकर ही नहीं, अभी तो अगर अपन लोगों में लगाएं कि हमारा कौन सा संस्थान है, कौन सा है बताओ, आपका कौन सा संस्थान इन 6 में से, हमने 6 की परिभाषा बता दी और ऊपर से चौड़ा नीचे से है पतला है। जी। ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला। लेकिन ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला है, हम भले ही बाद में मोटे हो गए हैं, लेकिन ये तो संस्थान जन्म से हुआ करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, अपन सबका भी समचतुरस्र संस्थान है, लेकिन उसकी भी अनुभाग शक्ति असंख्यात प्रकार की हुआ करती है। किसी की बहुत सुंदर होती है, किसी की कम सुंदर होती है, किसी की कम सुंदर होती है, लेकिन है हम सबका समचतुरस्र। कोई बोना चलिए, ही हो, कोई कुब्जक ही हो, तो वो अलग बात हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जय ये जगन्नाथ। पहली बार मालूम पड़ा कि आपने जो बताया माथे का और नोज स्पैन का और नीचे का, ये पहली बार समझ में आया। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ पूरा पूरा नाक कान, कान कितने बड़े होंगे, ये नहीं कि कान बहुत बड़ा हो गया, आंख बहुत छोटी हो गई, ये सब चीजें नहीं, बहुत सुंदर सब कुछ शरीर नपाता, ये कहना बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। भैया जी एक मिनट, है। क्या क्या एक मिनट भैया जी, निवेदिता कुछ बोल रही थी। हाँ पूछिए। जो अभी अपन ने बोला कई लोगों के कान बहुत बड़े होते हैं तो कहते हैं लकी होते हैं, तो वो तो हम लोगों से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं मेजरमेंट में। नहीं, बहुत ज्यादा बड़े हैं तो फिर वो आपको चित्र विचित्र लगेंगे, हुंडक लगेंगे। थोड़े से अगर बड़े हैं तो एक अलग बात होती है। लेकिन बहुत बार पशुओं में आप देखेंगे कि पशुओं के किसी के कान बहुत बड़े होते हैं। अब मनुष्य हाँ के कान इतने होने चाहिए, अब किसी के इतने से अगर 1 आध इंची बढ़ गया है हल्का सा, बहुत माइनर, तो ठीक है। लेकिन अगर किसी के कान हाथी जितने कान बड़े हो गए तो हाँ फिर तो गलत। वो ज्यादा लकी हो वो गया। विचित्र लगेगा। नहीं 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 नहीं, वो अपन, आप भले ही वो किसी भी भाषा में लगा लो, लेकिन आगम की भाषा में तो उसको हुंडक संस्थान वाला कहा जाएगा। चित्र विचित्र आकृति, उसको तो पाप कर्म है उसका तो, क्योंकि समचतुरस्र संस्थान पुण्य प्रकृति है और हुंडक संस्थान पाप प्रकृति है, इसलिए उसको लकी नहीं कहा जाएगा। वो तो अपनी भाषा में किसी का लक चल गया होगा जो अपन ने बना ली वो वाली बात, बाकी ऐसा नियामक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जय श्री। सीमा जी, राजेश जी जैन।
जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय Actually, जिनेन्द्र जी। ये आंसर तो सीमा ने ही निकाला, लेकिन मैं जस्ट इसको पढ़ के बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन किया था ना बेसिकली, जो अभी सी मैडम ने पूछा था कि जन्म के बालक के जन्म के समय ना रत्न वृष्टि कितने रत्न बरसते हैं, है ना। तो ये एक जगह हमको आंसर मिला है बेसिकली कि जन्म के समय नहीं दिखा रहा है, एक्चुअली ये दिखा रहा है कि आहार के समय। आहार के समय जो है वो 12.5 करोड़, मतलब उत्कृष्ट रूप से, और 12.5 लाख जघन्य रूप से। इसका उल्लेख डिफरेंस दिखा रहा है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण में दिखा रहा है 249 250 लोकेशन। बहुत अच्छा। तो एक ये रेफरेंस प्रश्न मिला अभी था हमारे तो। सामने है जी। बहुत अच्छा। राकेश जी हमारे सामने ये बात, राजेश जी हमारे सामने ये बात रख रहे हैं, जैसा कि अभी मीनू जी ने ये प्रश्न किया था कि कहाँ कौन से पुराण में। तो राजेश जी ने सीमा जी जो उनके साथ में हैं उन्होंने ये बात रखी है कि रत्न वृष्टि जब आहार के समय वाला वर्णन वहां पर किया है, तब उस समय उन्होंने उत्कृष्ट से 12.5 करोड़ और जगन्य से 12.5 लाख का प्रमाण हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने किया है। इसलिए सभी लोग इस प्रश्न के इस उत्तर से अवगत हो जाएं कि वह प्रश्न का जो उत्तर बनाया गया है वो बिल्कुल सही बनाया है। मैं राजेश जी से, सीमा जी से निवेदन करूंगा कि इस ग्रंथ में जहां आपने ये पढ़ रहे हैं वहां का फोटो क्लिक करके आप ग्रुप में मैसेज कर दें, ताकि अन्य लोगों के मन में भी कोई विकल्प हो तो वो वहां से पूर्ण रूप से उसको, पूरे ग्रंथ को देख करके उसको ठीक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी को और राजेश जी को। ठीक है, मैं अभी अभी भेज देते हैं इसको व्हाट्सएप पे। ठीक, ओके, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर राकेंद्र चंद्र जी भी आई थिंक कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज नहीं किया लेकिन उनका वीडियो ऑन है। आप एक बार अनम्यूट कीजिए अंकल। अनम्यूट नहीं है आपका, आप बोल रहे हैं लेकिन नहीं सुनाई दे रहा है हमको। आप अनम्यूट कीजिए। विकास भैया उनको बोलिए अनम्यूट कर, क्योंकि और वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। अंकल वही वीडियो जहां आपने किया वहीं उसके पास में माइक का भी ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए। अगर कोई है अभी घर पे आपके तो आप उनको बुला के हेल्प ले हेलो, अभी सकते आ रहा है हैं। क्या? हाँ, आ रहा है, अभी अब आ रहा है। आ रही है। आ रहा है। ये मैं पहला प्रश्न के बारे में पूछ रहा हूँ कि उत्कृष्ट का माने तो सबसे ज्यादा होता है और जी जघन्य का मतलब सबसे कम। जी। उत्कृष्ट कोई चीज है, उत्कृष्ट आयु किसी का जितना ज्यादा आयु है उसको उत्कृष्ट कहते हैं उसको, और सबसे कम होता है उसको हम्म। जघन्य कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सी ठीक। में जो लिखा हुआ है कि उत्कृष्ट रूप से 12.5 करोड़, उत्कृष्ट सबसे ज्यादा, और जघन्य रूप से 12 लाख। तो हमको तो एक हम्म। समझ में आया था कि भाई उत्कृष्ट सबसे ज्यादा होता है तो 12.5 करोड़ होगा, और जघन्य सबसे छोटा होता है तो 12 लाख होगा। तो उस हिसाब से हमने 3 का। नहीं तो फिर हाँ? बहुत अच्छा अंकल, मैं आपके क्वेश्चन का नहीं, सॉल्यूशन दे देता हूँ। लेकिन जो आपने पकड़ा बिल्कुल सही है कि उत्कृष्ट और जघन्य का मीनिंग यही होता है, लेकिन हाँ, मेरा निवेदन ये है कि जघन्य का मतलब होता है सबसे कम। ठीक है, तो सबसे कम। सबसे कम 12.5 लाख है, 12 लाख नहीं, नहीं है। 12 सबसे बारह कम तो लाख 12 लाख है। सुनिए मेरा निवेदन सुनिए। 12 लाख है सबसे कम। संख्या में साढ़े मेरा निवेदन सुनिए। संख्या में 12.5 लाख से कम 12 लाख है, लेकिन वहां 12 लाख हम्म रत्न नहीं बरसते। अगर मिनिमम से मिनिमम रत्न बरसेंगे तो 12.5 लाख बरसेंगे। हम चूंकि रत्न वृष्टि की बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि संख्या सबसे कम कौन सी है, फिर तो हम 1 लाख लिख देंगे, हम तो मात्र 12 लिख देंगे। हम बात ये कर रहे हैं कि रत्न वृष्टि में सबसे कम रत्न कितने बरसते हैं, सबसे कम, मिनिमम, जघन्य। तो उसका उत्तर है 12.5 लाख। इसलिए राइट आंसर इज ए, 12.5 करोड़ मैक्सिमम, नहीं, आपने 12.5 लाख मिनिमम, क्योंकि 12.5 लाख से कम नहीं बरसते। ठीक। तो हाँ, इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहाँ फोटो खींच के भेज देंगे ना कहाँ पर, तो सबको समाधान हो जाएगा इसका। बिल्कुल, हमने सीमा जी से और राजेश जी से एक प्रश्न निवेदन कर और है, दिया, एक प्रश्न वो और है मेरा। ग्रुप में भेज देंगे। एक प्रश्न और है कि जी बताइए। देखा है ऑथेंटिक बुक में कि यहाँ साफ लिखा हुआ है
ये पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जो होता है नहवन होता है जो, तो यहाँ साहब लिखा पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का, पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र के, ठीक है। और उसके बाद में पांडु कल्पना पर पश्चिम विजय का, ठीक है। पांडु कल्पना पश्चिम दिशा का, और उसके बाद में अरावत क्षेत्र का तो लिखा नहीं यहाँ पर, और उसमें लिखा पांडु कल्पना पर विजय, और रक्त कमला पर पूर्व विजय का। रक्त तो ये कैसे हो रहा रक्त का, ये रक्त कमलई तो सी में आया है ना, ये देखिए ना, ये तो हमारा हाँ, उत्तर सी में आ रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ हाँ, पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र, और पांडुक कल्पना पर पश्चिम विजय, और उसके बाद में रक्त कमला पर तो खाली विजय लिखा हुआ, तो पूर्व विजय बच गया, पश्चिम तो हो गया, तो पूर्व विजय गया। तो ये कैसे गड़बड़ हो रहा है ये नहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है, इसका सही उत्तर यही ऑथेंटिक है। बुक हम देख के पढ़ रहे हैं, ये जो है वहां मात हाँ, वहां ये मात में जो विधेय लिखा है उससे अपने को ज्ञानमती माता पूर्व जी के विधेय बुक ग्रहण से ये करना देख है। रहे हैं। ज्ञानमती माता जी के बुक से देख रहे सुनिए हैं मेरा हम, निवेदन। सुमेरु पर्वत के हिसाब से सब लिखा हाँ हुआ है, हाँ। उसका चित्र भी बनाए तो वही आ रहा है कि हम शुरू करते हैं ईशान कोण से, ईशान कोण से शुरू होता है, तो ईशान कोण से आने हम्म। पर तो यही आ रहा है, सी पर आ रहा है, और यहाँ माता जी की किताब में भी यही लिखा हुआ है। नहीं, मेरा निवेदन है, माता जी की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है एक बार आप पढ़ के बताएंगे? हाँ लिखा हुआ, देखिए लिखा पांडुक वन की चारों दिशाओं में 4 शिलाएं होती है, ये शिलाएं जी। ईशान कोण से, ये शिलाएं ईशान कोण से लेकर क्रम से पांडुक शिला, पांडु करबला, रक्त शिला और रक्त कांबला वाली होती है। ये अर्धचंद्राकार होता है। सौधर्म इंद्र पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक करते हैं। ऐसे ही पांडु कल्पना शिला पर पश्चिम विजय क्षेत्र का तीर्थंकर करते हैं, और रक्त शिला पर ऐरावत क्षेत्र का, और रक्त कमला पर पूर्व विजय का करते हैं। तो तो यहाँ बाबू ये तो सी में आ रहा है, ये तो सी में आ अभी, रहा है। हाँ तो और अभी हमने भी तो यही बोला। ज्ञानमती अभी माता जी तो बहुत ऑथेंटिक लिखती हैं, कोई गलत नहीं, नहीं हो मेरा सकता है, गलत। मेरा निवेदन सुनिए। हम ज्ञानमती माता जी के जवाब पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। हमने जो जवाब दिया है, जिसको राइट आंसर माना है, वो भी तो यही है। वो गलत कहाँ है? वो सी वाला और सही है ना? ज्ञानमती जी दोनों एक ही तो, सेम ही हाँ बात है बाबूजी। दोनों दोनों बात इक्वली ही तो है। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडुक शिला पर, हाँ पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक रक्ता कमला पर। हाँ, नहीं सॉरी, पांडु यही है कल्पना ना? पर, हाँ। हाँ पांडु, इसके बाद ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का रक्ताशिला पर, और पूर्व विदेह के तीर्थंकरों का नहीं रक्त रक्त कमला रक्ता पर, कमला पर। हाँ रक्त कमला पर। ये 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 माता जी का तो बहुत ऑथेंटिक होता है, इसको विचार करने लायक है मेरा ये। निवेदन ये है, हाँ? हम माता जी की बात को ही स्वीकार कर रहे हैं। हमने चौथे, मतलब यूं मानिए कि हमने केवल रक्ताशिला वाला जो ऐरावत क्षेत्र वाला ऑप्शन है वो नहीं दिया, बाकी तीन वही है जो आप कह रहे हैं माता जी वाली। हाँ, तो चौथा तो यहाँ लिखा तो नहीं उस, है, ये एक ऐरावत क्षेत्र का तो यहाँ जिक्र नहीं है, ऐरावत हाँ क्षेत्र का जिक्र नहीं किया, रक्त ऑप्शन में तीन ही रक्त दिए हैं, शिला बहुत तीनों है, चार ऐरावत क्षेत्र ऑप्शन का। में तीन ही दिए हैं। हाँ वही कहा, तीन ही है, तो तीन के हिसाब से तो हम सी यहाँ पर बैठ रहा है। आप जैसे गौर कीजिए इस पर, प्रश्न पर, ये सी में जो है वन वही मिनट बैठ रहा है। और कहाँ रखिए। ये बी में कहाँ आ रहा है? ये बी में तो आ नहीं रहा है ये। हाँ मोबाइल में तेरा मोबाइल बी कुछ वन मिनट, वन मिनट। आंसर प्रश्न, क्या सी है या बी है? नहीं प्रश्न बोलो ना, प्रश्न कहाँ? बी वाला देखे, आपका मोबाइल किधर ही हो ना? अनिल, या प्रश्न दे, और बी वाला दे, कौन सा आपका प्रश्न है? 73 वाला, ये पांडु शिला वाला सी।
बी में अंकल जो एक बार देखिए आप ऑप्शन में, बी ऑप्शन में हमने लिखा है पांडुक शिला है? पर भरत क्षेत्र में जन्म लेने वाले तीर्थंकरों का। हाँ फिर उसके बाद में अपन पहुंचते हैं पूर्व विदेह की तरफ, तो पांडु कमला पर पश्चिम पूर्व विदेह के तीर्थंकरों का, और रक्ता कमला पर जो है पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का, और रक्ता शिला पर यहाँ दिया नहीं है, वो एरावत क्षेत्र वाला है। आप ऑप्शन सी मुझे देखने के लिए कह रहे हैं, हाँ उसमें लिखा है पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का, हाँ पांडु कमला पर पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का। तो हाँ। पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का पांडु कमला पर नहीं होता, रक्ता कमला पर होता है। लेकिन इसमें ऐसे लिखा हुआ है, हम्म, पांडु कमला पर पश्चिम। तो रक्ता कमला तो लिखा ही हुआ है, ये सी में है बेटा, ये देखो। हाँ, जय जैन पंडित जी, सॉरी, थोड़ा पापा कभी कभी थोड़ा सा मिस कर जाते हैं नहीं तो सुनने में। हाँ एक्चुअली वो कोई क्या बात कह नहीं, रहे हैं, बताइए। उन्होंने कोई बुक देखी है। सब एक मिनट, इसमें एक्चुअली किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि पांडुक शिला पर पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का। एक मिनट, मैं फिर पांडुक से शिला पढ़ता हूँ। पर पश्चिम विदेह, हाँ, ये लिखा हुआ है कि नहीं नहीं, पांडुक शिला, एक मिनट, स्वधर्म इंद्र पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक करते हैं। ऐसे ही पांडुक कुंभला शिला पर ठीक है पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का। सब तो ठीक इसमें ये है। लिखा हुआ है, हाँ, पांडुक शिला पर पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का। तो वही पापा वही कह रहे हैं शायद। यही कर। मैंने पूरी बात नहीं सुनी, मैं अभी आया हूँ। ओके ओके, तो समझ गया मैं आपकी बात को। हम्म, आप जो कह रहे हैं, पापा जो कह रहे हैं आपके, वो ऑप्शन सी की तरफ जा हाँ रहे हैं। और अभी जो हाँ हाँ, तो इनका ये कहना है कि जो ऑप्शन सी है वही सही होना चाहिए। ये ऑप्शन सी ठीक है, होना चाहिए एक बार इसमें। मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, देखता हूँ, है ना, क्योंकि जहां से हाँ हाँ क्वेश्चंस लिए गए हैं उसको हाँ मैं देखता हूँ, क्योंकि चारों शिलाओं में चारों प्रकार के तीर्थंकरों का, तो राइट आंसर जो भी होगा या जो भी आई मीन टू सामने आएगा, उसकी फोटो क्लिक हम्म। करके ग्रुप में भेज दी जाएगी, है ना। और अगर हाँ बाई ठीक चांस ठीक, कोई कोई मिस्टेकली अगर नहीं ऑप्शन नहीं, डी को कोई बात राइट, नहीं, कि पापा काफी मेहनत करते हैं, उन्होंने किताब वगैरह में देखा होगा नहीं कि बहुत नहीं वो मेहनत मुझे तो वो मुझे वो पता भी भैया है, जी मैं उनकी भी बहुत पूछूंगी मेहनत है, इस बार उन्होंने ये फर्स्ट भी भैया जी प्राइज भी मैं भी उनको मिला पूछूंगी है। इस आंसर के और बारे इस में। एज में भी वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी हाँ बात है, बहुत हाँ हाँ, अच्छी वही बात वही है। हम लोग को भी बहुत लगता है, हम तो बस अभी आए भी जब वो दूसरे रूम में बैठा हुआ है तो ये इसकी भी फोटो मैं खींच के आपको भेज दूंगा जहां से इन्होंने देखा है। हाँ तो बस ठीक है, उनको ऐसा डाउट हुआ होगा जी तो उनको जी। समझ नहीं आया होगा। हाँ, और जो दूसरा आपने बोला वो साढ़े हाँ नहीं बारह नहीं वाला बिल्कुल, यार हो सकता है मैनुअल मिस्टेक है, देखिए अपन सब, हाँ, अपन आगम को स्वीकार करने वाले हैं, वो कदाचित तो है, किसी मेन सही गलत मिस्टेक की के बात कारण नहीं से है, अगर मेन कुछ तो ये है टाइपिंग मिस्टेक हो कि गई है, हाँ, नहीं नहीं, मेन तो सही गलत तो का उसको क्या अपन है, ठीक मेन कर तो ये है सकते कि हैं, किसी नो बहाने। प्रॉब्लम। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। तो इसको वो करके वो पापा आप भेज दीजिएगा, वो देख लेंगे पंडित जी वो। हाँ क्या विकास जी को मैं भेज के बात कर लूंगा, नहीं ठीक तो। है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। ठीक, उनको भेज जय दीजिएगा। जय पंडित जी, ठीक है, जय। जय हाँ हाँ जय 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 हाँ जय जय। ठीक है, जय। जय जिनेन्द्र। भैया अंकल जी जय ढूंढ लेते जिनेन्द्र हैं, डिविडेंड साहब। के जय बारे जय। में मेरा भी एक बात रखनी थी। नहीं, जय जिनेन्द्र पंडित जी। भैया हाँ इस क्वेश्चन निवेदिता के बारे जी। में, हाँ मैं हाँ ये बोल सीमा, रही थी, जो सीमा जी अंकल बोल जी। रहे हैं वही हमने भी पढ़ा है कि ये बंद कर पश्चिम दो। पांडुप कमला पे पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीतरों को अभिषेक होता है, ठीक हाँ, है, और ये रक्त कमला पे पूर्व विदेह एरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का। तब सॉरी ये तो पांडुक सही है। रक्त कमला, जो थर्ड रावत वाला होता आंसर। एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन फिर से आ नहीं रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ उनको निकालने की, वो निकल नहीं रहा है। कोई बात पर नहीं, हाँ अंकल ने बोला तो सब मेरे भी लोग, दिमाग में ये बात आई कि मैंने कहा, मैं आपने जब किया ना वो करेक्ट करके, तो मैंने कहा शायद मैंने गलत देख लिया होगा। फिर अभी जब अंकल बोले ना तो मैंने भी वही रिकॉल किया कि कल हम जब देख रहे थे तो भी यही आ रहा था। चलिए कोई बात हमारा नहीं, अल्टीमेटली आ रहा सबका ऑप्शन सी। सबका समाधान, सबका सॉल्यूशन या तो हो अभी नहीं जाएगा। तो कल आपको ग्रुप में भेज श्योर दिया श्योर। जाएगा। जो सही हाँ उत्तर जी। होगा वो आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अगर हाँ मिस्टेकली, अगर आज जो आंसर बताया गया है वो हाँ मिस्टेकली हाँ अगर आप लोगों तक पहुंचा है, तो वो टेक्निकल मिस्टेक मानी जाएगी, उसमें अपन को कोई विकल्प नहीं करना है, लेकिन जो हाँ, सही ज्ञान है, सही बात है, वो वो आप लोगों चाहिए। तक हाँ, पहुंचा दी जाएगी। सही है। वही मेरे को लग रहा था, मैंने तो आपने जो बताया एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अभी जब अंकल ने बोला तो मैंने कहा शायद नहीं, अंकल भी सही बोल रहे हैं, मैंने भी यही देखा था एक्चुअली।
हमने भी सेम यही हाँ देखा है हाँ एक्चुअली। कोई दिक्कत नहीं, वो जय जिनेंद्र। इसकी भेज देंगे, इसकी प्रमाण के साथ फोटो भेज हम दिया भेज जाएगा। सकते हैं इसकी। इसकी फोटो हम भेज देंगे आंसर की ना। इसे इसे बंद हो इस और किन्हीं का कोई प्रश्न? आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दित मुलो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नो बर्न। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि कुंभो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र।